मावराए अदालत कत्ल की बात की जाए तो पाकिस्तान के सूबा सिंध के अलावा सूबा पंजाब में मुबैना जाली पुलिस मुकाबलों और उनमें हलाकतों की तादाद इंतहाई बुलंद है। मुख्तलिफ इदारों से मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक सिर्फ 2017 में सूबे में कम अज़ कम 203 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 226 अफराद हलाक हो गए। तो ये इशू निज़ाम का हिस्सा कैसे बन गया और निज़ाम कैसे बदलेगा, इस बारे में हम बात करेंगे आज एक वकील से जिनका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट से है। उनका नाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और वो इस्लामाबाद से इस वक्त हमारे साथ हैं। इंसानी हुकूक के मामलात का भी गहरा इल्म रखते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ये बताइए, मावराए अदालत कत्ल की बात जब होती है तो ये कत्ल पुलिस के हाथों होता है और हमने रिपोर्ट में भी देखा कि कहा गया कि जी जब तफ्तीश होती है तो ये भी पुलिस का ही काम है। लेकिन राव अनवार साहब ने 2015 में रॉयटर्स को एक इंटरव्यू में कहा था कि ये निज़ाम अदल की ख़राबी है, क्योंकि जब वो सबूतों के बुनियाद पर किसी को कन्विक्ट नहीं कर पाते तो फिर हमारे हाथ ऐसे बंदों को दे दिया जाता है। किसकी गलती है, ये निज़ाम में कहाँ ख़राबी है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में इंतहाई लॉलेसनेस है। होता यह है कि पुलिस क्योंकि स्किल्ड नहीं है, ये सियासी तौर के ऊपर अपॉइंट होते हैं। प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान का मुकम्मल तौर के ऊपर पॉलिटिकल लोगों की रिकमेंडेशन के ऊपर होता है। इसकी वजह से इनमें ये अहलियत नहीं होती कि ये वो प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस का कलेक्ट करें और उनको कोर्ट के सामने लाएं। जिसकी वजह से ये होता है कि बार-बार जो हार्डन क्रिमिनल होते हैं वो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ी बुरी रस्म है, वो ये है कि बार एसोसिएशन का जो इन्फ्लुएंस है वो देही इलाकों में बहुत बढ़ चुका हुआ है और वहाँ के जो सेक्रेटरीज और जो सदर साहबान हैं वो जो ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं उनको खासा हिरासा करते हैं और सम टाइम उनसे अपने मन के मुताबिक फैसला लेने की कोशिश करते हैं और खासे अच्छा। वो जो जजेस डिप्रेशन होते हैं। जहाँ तक हम ताल्लुक इस वक्त कुछ अरसे तक ये देखती है तो उसके बाद वो ये समझते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो फलाने मुल्ज़िम के साथ ये किया जाए और उसको रिमूव कर दिया जाए। लेकिन अक्सर औक़ात जो पाकिस्तान में मामलात हैं, क्योंकि सियासी लोग जराइम पेशा लोगों के पीछे होते हैं, लिहाज़ा पुलिस अपनी कारकर्दगी को दिखाने के लिए उन एक्चुअल क्रिमिनल्स को सब्स्टिट्यूट करके इनोसेंट लोगों को काउंटर में मार देती है और इस तरीके से जराइम अपनी जगह पर कायम रहते हैं और रेट ऑफ मर्डर जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का वो बढ़ता चला जाता है। ठीक, और अगर सूबा पंजाब के ही सिर्फ आदाद व शुमार देखे जाएँ तो पिछले साल में जो जराइम थे उनकी तादाद उस हिसाब से नहीं घटी बल्कि कुछ बढ़ी, जबकि जो मावराए अदालत कत्ल थे वो अपनी जगह पे उसी तरह जारी रहे। इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि ज़्यादा एहतजाज हो रहा है अवाम की जानिब से, सोशल मीडिया में भी, पब्लिक स्फीयर में भी, और फिर ये भी देखा जा रहा है कि पहली 1 फरवरी से जो लोग बैठे हुए हैं लेकिन हुकूमत इनकी जानिब ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही। मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले इस तरह के एहतजाज नहीं होते थे, मामला तो पहले से भी जारी है, आज एहतजाज क्यों ज़्यादा हो रहा है? देखिए, अब पाकिस्तान में ख़ासी तब्दीली आ रही है जब से पाकिस्तान में मीडिया ज़्यादा हुआ है, मीडिया हाउसेस बने हैं, वो बहुत सी चीज़ों को सामने ला रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा एनकरेजमेंट मिल रहा है और वो लोग सामने आते हैं। अदरवाइज़ ये होता था इससे पहले कि कोई भी शख्स अगर कुछ करने लगता था उसको भी उठा दिया जाता था और उसके बाद उसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता था। पाकिस्तान की अदालतें इंतहाई कमज़ोर हैं, ख़ास तौर पे जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ के जजेस का मसला अपनी नौकरी बहाल रखना होता है। वो जानते हुए भी कि ये शख्स इनोसेंट है उसको सज़ा दे देते हैं और दबाव में आके बाज़ औक़ात ऐसे शख्स को जो कि उनको नज़र आ रहा होता है उसको भी मैंने आपको बताया कि बार एसोसिएशन की भी जो कंट्रोल है वो ख़ासा उसको नेगेटिव यूज़ किया जा रहा है और लोग जो है वो मुल्ज़िमों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान में क्योंकि पूरा निज़ाम पुलिस के जो है पुलिस का पॉलिटिकल लोगों के हाथ में है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है वो ड्रग और माफिया के बरगुने मिन्नत है। जो लोग बड़े-बड़े जराइम पेशा अफराद से राब्तों में रहते हैं वो नॉर्मली पाकिस्तान में एमएनएज़ और एमपीए का इलेक्शन लड़ने में तो कामयाब हो जिसकी जाते हैं और लाठी जब वो उसकी भैंस का एक तरह से मसला है कि जिसका जहाँ जहाँ पे इन्फ्लुएंस है, जहाँ जहाँ जिसके पास पावर है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अगर हम आम पब्लिक या आम शहरियों की बात करें तो वो ये तो चाहते हैं कि जराइम ख़त्म हो। जराइम ख़त्म करने के लिए जब क्लीन अप ऑपरेशन शुरू किए जाते हैं तो उनमें भी इस तरह के पुलिस मुकाबले होते हैं, वहाँ पर अवाम खड़ी होकर एहतजाज नहीं करती। ये अवाम के लिए क्यों एक्सेप्टेबल हो जाता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग एहतजाज नहीं करते, होता ये है कि अमूमन पाकिस्तान में ये बात सामने आती है कि जहाँ भी कोई ऑपरेशन की बात चल रही होती है, लोग ये कहते हैं कि पहले ही असल मुल्ज़िमों को बता दिया जाता है, वो वहाँ से निकल जाते हैं और जो बाकी होते हैं, जो एक्चुअल से थोड़ा-सा कुछ वो लोग निशाना बन जाते हैं, लेकिन एक्चुअल जराइम पेशा अफ़राद जो हैं, वो निकल जाते हैं। ये बात ओपन सीक्रेट है पाकिस्तान के अंदर और सब लोग इस बात को जानते हैं और यही वजह है कि लोगों का एतमाद दिन-ब-दिन जो है पाकिस्तानी इदारों के ऊपर इस लिहाज से कम होता जा रहा है। और एक और चीज़ जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो ये है कि आप ये देखें कि जो पुलिस अफ़सरान कत्ल के मुर्तकिब हो रहे हैं और जिन्होंने कई-कई कत्ल किए, अभी मैं देख रहा था कि राव अनवार साहब का मामला था, इसी तरह चौधरी असलम साहब का मामला था। ये वो लोग हैं जो
लोगों से पहले करीब होते हैं, उसके बाद ये कुछ और लोगों से करीब होते हैं अपने मफादात हासिल करने के लिए, और इनकी जो प्रॉपर्टीज बनी होती हैं उनको कोई नहीं देखता। पाकिस्तान में नैब नैब है, बाकी इदारे हैं, लेकिन ये क्योंकि ये बुनियादी तौर पर ये पॉलिटिकल लोगों के कहने के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनकी दुश्मनियों का बदला ले रहे होते हैं, लिहाजा इनकी पाकिस्तान में कानून होने के बावजूद आप देखें कि इनका कोई पूछने वाला नहीं होता। अब ये जो सबान जिनका नाम आ रहा है, ये एक क्लर्क निकले और एक एएसआई से प्रमोट हुए और प्रमोशन से आगे बढ़ते चले गए, और इनकी जो जायदाद की तफसीलात आ रही हैं वो करोड़ों में है। यानी अब बात ये है कि ओवरऑल ये कानून के दुरुस्त इतलाक की एक कमी का मसला है, क्योंकि जहाँ जहाँ कानून तो बना हुआ है लेकिन किसके हाथ में है, कौन उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, ये असल प्रॉब्लम है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो हमारे साथ थे इस्लामाबाद से। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।